रुको, ये ऑडियो बुक शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर लो। ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है। यहाँ तुम्हें अच्छा फील कराने की कोशिश नहीं होगी। ये ऑडियो बुक तुम्हें बताएगी कि जब जिंदगी तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़ी होती है तो कुछ लोग टूटते क्यों हैं और कुछ लोग उसी दीवार पर चढ़कर आगे क्यों निकल जाते हैं। सोचो, दो लोग, एक जैसी प्रॉब्लम, एक ही नुकसान, फिर भी एक इंसान कंप्लेन करता है और दूसरा इंसान पावरफुल बन जाता है। डिफरेंस लक का नहीं होता, डिफरेंस माइंडसेट का होता है। और यही माइंडसेट आज से तुम्हारी ट्रेनिंग बनेगा। इस किताब का एक ही कोर आइडिया है, ऑब्स्टिकल तुम्हें रोकने नहीं आता, ऑब्स्टिकल तुम्हें बनाने आता है। लेकिन ये तभी समझ आएगा जब तुम रिएक्शन छोड़ना सीखोगे और कंट्रोल लेना शुरू करोगे। आगे जो सुनने वाले हो वो आसान नहीं होगा, ये अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि ये तुम्हारे एक्सक्यूजेस पर सीधा वार करेगा। लेकिन अगर तुम यहां टिक गए तो आगे तुम्हें वो समझ मिलेगा जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ढूंढते रहते हैं। तो अब फैसला तुम्हारा है, या तो तुम इसे एक और ऑडियो बुक की तरह सुनो या फिर इसे मेंटल ट्रेनिंग समझकर सुनो, क्योंकि अभी जो शुरू होने वाला है वो चैप्टर नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग की रीवायरिंग है। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, न्यूट्रल रियलिटी। एक बात सीधे बोलता हूं, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि हालात खराब होते हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो हालात को पर्सनल बना लेते हैं। जिंदगी में जो भी होता है वो पहले न्यूट्रल होता है, ना अच्छा ना बुरा। अच्छा या बुरा तुम्हारा दिमाग बनाता है और यहीं से कंट्रोल या लॉस शुरू होता है। रायन हॉलिडे किताब में एक नाम लेता है, डेमोस्थेनीज। एक आदमी जो बोल भी ठीक से नहीं पाता था, हकलाता था, आवाज कमजोर थी। उस जमाने में जहां बोलना पावर था, वो आदमी मजाक बन गया। अब यहां दो रास्ते थे। पहला रास्ता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं अनलकी हूं। दूसरा रास्ता, ठीक है, यही मेरी रियलिटी है। डेमोस्थेनीज ने पहला रास्ता नहीं चुना। उसने अपनी हालत को इंसल्ट नहीं बनाया, उसने उसे ट्रेनिंग टूल बनाया। समुंदर के किनारे जाकर मुंह में पत्थर रखकर बोलने की प्रैक्टिस की। लहरों से ऊंची आवाज में बोलता था ताकि आवाज मजबूत हो। उसने सिचुएशन को कर्स नहीं किया, उसने उसे न्यूट्रल रखा। रिजल्ट, वही आदमी हिस्ट्री के सबसे पावरफुल स्पीकर्स में गिना गया। प्रॉब्लम उसकी स्पीच नहीं थी, प्रॉब्लम यह होती अगर वो बोलता ये मेरे साथ इनजस्टिस है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यही न्यूट्रल रियलिटी है। जो इंसान बोलता है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो ऑलरेडी विक्टिम बन चुका होता है। और जो इंसान बोलता है ठीक है, अब इससे क्या किया जा सकता है, वो कंट्रोल ले रहा होता है। इमोशंस तब भड़कते हैं जब चीजें पर्सनल हो जाती हैं। और याद रखो, जिसे गुस्सा आता है, जिसे डर लगता है, जिसका ईगो हर्ट होता है, वही सबसे पहले मैनिपुलेट होता है। न्यूट्रल रहने वाला इंसान सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि उसे उकसाया नहीं जा सकता। अब खुद से एक सवाल पूछो, जो प्रॉब्लम अभी तुम्हारी जिंदगी में चल रही है, क्या वो सच में प्रॉब्लम है या तुमने उसे प्रॉब्लम बना दिया है? क्योंकि ऑब्स्टिकल तुम्हें रोकने नहीं आया, वो बस तुम्हें चेक करने आया है। तुम रिएक्ट करते हो या ऑब्जर्व करते हो। लेकिन एक बात यहां साफ है, न्यूट्रल रहना इजी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही कुछ गलत होता है दिमाग सबसे पहले रिएक्ट करना चाहता है। गुस्सा, डर, ईगो। और यही रिएक्शन तुम्हें कमजोर बना देता है। अगले चैप्टर में हम इसी रिएक्शन को तोड़ेंगे। हम सीखेंगे पहला रिएक्शन कैसे मारा जाता है और कैसे काल्म रहकर सामने वाले के दिमाग में प्रेशर डाला जाता है, क्योंकि जो रिएक्ट नहीं करता वही कंट्रोल करता है। चलते हैं चैप्टर 2, इमोशनल डिटैचमेंट की तरफ। एक सच सुनो, जब भी कुछ गलत होता है तुम्हारा दिमाग सबसे पहले सोचता नहीं, वो रिएक्ट करता है। गुस्सा, डर, ईगो। और यही रिएक्शन तुम्हें कमजोर बनाता है, क्योंकि जो रिएक्ट करता है वो सामने वाले को सिग्नल दे देता है तुम मुझे अफेक्ट कर सकते हो। रायन हॉलिडे किताब में जॉन डी रॉकफेलर का जिक्र करता है, एक आदमी जिसने हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल बिजनेस वॉर्स देखी। उस पर अटैक हुए, उसके खिलाफ न्यूज़पेपर्स छपे, उसके राइवल्स चाहते थे वो इमोशनली टूट जाए,
लेकिन रॉकफेलर का एक रूल था, वो कोई भी फैसला इमोशनल हालत में नहीं लेता था। मीटिंग में जब लोग उस पर चिल्लाते थे, वो चुप रहता था। लोग उसे कोल्ड समझते थे। सच ये था, वो कंट्रोल में था। उसका मानना था, इमोशन डिसीजन को गंदा कर देता है। और यही वजह थी कि जहां दूसरे बिजनेसमैन रिएक्ट करके गलती करते थे, रॉकफेलर कामली एडवांटेज ले लेता था। रिएक्शन नेचुरल है, लेकिन नेचुरल होने का मतलब यूजफुल होना नहीं है। एनिमल रिएक्ट करता है, ह्यूमन पॉज करता है, और पावरफुल इंसान पॉज में जीतता है। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, तो वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। अगर कोई तुम्हें डर में डाल रहा है, तो वो तुम्हें ड्राइव कर रहा है। मैनिपुलेशन हमेशा इमोशन से शुरू होती है। कोई तुम्हें प्रेज करेगा, ईगो ट्रिगर। कोई तुम्हें इंसल्ट करेगा, एंगर ट्रिगर। कोई तुम्हें डर दिखाएगा, फियर ट्रिगर। और जैसे ही ट्रिगर एक्टिवेट हुआ, तुम प्रिडिक्टेबल हो गए। प्रिडिक्टेबल इंसान सबसे आसान टारगेट होता है। अभी जरा रुककर सोचो, आखिरी बार तुम कब किसी बात पर तुरंत रिएक्ट कर गए थे और बाद में सोचा, काश थोड़ा रुक जाता। यही गैप है, रिएक्शन और रिग्रेट के बीच का। स्ट्रांग लोग इसी गैप में ट्रेनिंग करते हैं। जब अगली बार कोई तुम्हें ट्रिगर करे, कुछ मत बोलो, 3 सांस लो और दिमाग में सिर्फ एक लाइन बोलो, अभी नहीं। छोटा पॉज। यही पॉज तुम्हें बाकियों से अलग करता है। लेकिन ध्यान रखना, इमोशन को दबाना ही सॉल्यूशन नहीं है। इमोशन को यूज करना सीखना अगला लेवल है। क्योंकि दर्द, डर, प्रेशर ये दुश्मन नहीं है, ये सिग्नल्स हैं। और अगला चैप्टर यही सिखाएगा, दर्द को प्रॉब्लम नहीं, पावर कैसे बनाया जाता है। क्योंकि जहां रेजिस्टेंस है, वहीं तुम्हारा एज छुपा है। चलते हैं चैप्टर 3, रिफ्रेमिंग पेन की तरफ। एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, दर्द जिंदगी की गलती नहीं है, दर्द मैसेज है। लेकिन ज्यादातर लोग मैसेज पढ़ने से पहले रोना शुरू कर देते हैं। जब भी पेन आता है, लॉस, रिजेक्शन, इंसल्ट, फेलियर, दिमाग तुरंत बोलता है, ये गलत है। और यहीं गलती हो जाती है। क्योंकि पेन गलत नहीं होता, पेन डायरेक्शन देता है। रायन हॉलिडे किताब में थॉमस एडिसन का एग्जाम्पल देता है। एक रात एडिसन की पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। सालों की मेहनत, मशीन्स, एक्सपेरिमेंट्स, सब खत्म। उसका बेटा डर गया, सोचा अब सब खत्म। लेकिन एडिसन वहां खड़ा था, आग को देख रहा था, और उसने जो कहा वो डेंजरस लेवल की थिंकिंग थी। उसने कहा, गुड, अब हमारी सारी गलतियां भी जल गईं, अब हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अब सोचो, कोई रोया नहीं, कोई विक्टिम ड्रामा नहीं, कोई ब्लेम नहीं। उसने पेन को एंड नहीं माना, उसने पेन को रीसेट बना दिया। पेन 2 तरह के इंसान बनाता है। पहला, जो पूछता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ। दूसरा, जो पूछता है, अब इससे फायदा कैसे उठाया जाए। पहला ग्रुप मेजॉरिटी है, दूसरा ग्रुप हिस्ट्री बनाता है। पेन वीक माइंड के लिए पनिशमेंट है, स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए इंफॉर्मेशन। जहां पेन होता है, वहीं रेजिस्टेंस होता है, और जहां रेजिस्टेंस होता है, वहीं पावर छुपी होती है। इसलिए याद रखो, अगर कोई सिचुएशन तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही है, तो वो तुम्हें ग्रो करने के लिए मजबूर कर रही है। कंफर्ट जोन में कोई डेंजरस नहीं बनता। जरा सोचो, तुम जिस चीज से भाग रहे हो, वही चीज तुम्हें नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। लेकिन सवाल ये है, तुम पेन को इनेमी मानते हो या ट्रेनर। छोटा पॉज। क्योंकि पेन को एनिमी मानने वाला हमेशा एस्केप ढूंढेगा, और पेन को ट्रेनर मानने वाला स्ट्रेटजी बनाएगा। अगली बार जब दर्द आए, खुद से ये मत पूछना, ये क्यों हुआ। सिर्फ एक सवाल पूछना, ये मुझे किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। बस इतना। यही सवाल विक्टिम और प्रेडेटर के बीच फर्क करता है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, पेन को समझ लेना काफी नहीं, पेन को सह पाना पड़ता है। और ज्यादातर लोग यहीं टूट जाते हैं, क्योंकि पेन का मतलब है एक्शन, और एक्शन परमिशन नहीं मांगता। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे बिना मूड, बिना मोटिवेशन, बिना क्लैरिटी मूव कैसे किया जाता है। क्योंकि जो आगे बढ़ता रहता है,
वही ऑब्स्टेकल को रास्ता बना देता है। चलते हैं चैप्टर 4, रूटलेस एग्जीक्यूशन की तरफ। एक कड़वा सच सुनो, ज्यादातर लोग इसलिए नहीं रुकते कि रास्ता बंद है, वो इसलिए रुकते हैं क्योंकि वो रेडी फील नहीं कर रहे। लेकिन दुनिया में कोई भी कभी रेडी नहीं होता। रेडी होना दिमाग का बहाना है। वीक लोग सोचते हैं जब कॉन्फिडेंस आएगा तब शुरू करूंगा, जब क्लैरिटी मिलेगी तब एक्शन लूंगा। स्ट्रांग लोग जानते हैं एक्शन लेने से ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है। कॉन्फिडेंस कॉज नहीं है, कॉन्फिडेंस रिजल्ट है। रायन हॉलिडे किताब में अमीलिया एयरहार्ट का एग्जाम्पल देता है, पहली महिला पायलट जिसने अटलांटिक ओशन पार करने की कोशिश की। उसके पास परफेक्ट वेदर नहीं था, परफेक्ट मशीन्स नहीं थे, परफेक्ट गारंटी भी नहीं थी, लेकिन एक चीज क्लियर थी, वो इंतजार नहीं करने वाली थी। उसने फियर को डिस्कस नहीं किया, उसने रिस्क को वोट नहीं करवाया, उसने बस उड़ान भरी। हिस्ट्री ने उसे इसलिए याद नहीं रखा क्योंकि वो फियरलेस थी। हिस्ट्री ने उसे इसलिए याद रखा क्योंकि उसने एक्शन लिया जब डर मौजूद था। एक्सक्यूज एक सेल्फ डिसेप्शन है। दिमाग एक्सक्यूज बनाता है ताकि पेन अवॉइड किया जा सके, लेकिन पेन अवॉइड करने वाला इंसान लाइफ में कभी डेंजरस नहीं बनता। रूथलेस एग्जीक्यूशन का मतलब ये नहीं कि तुम अग्रेसिव बनो, इसका मतलब है तुम अनइमोशनल होकर नेक्स्ट स्टेप लेते जाओ। छोटा कदम, बिना इमोशन, बिना ड्रामा, बस अगला लॉजिकल मूव। स्ट्रांग लोग फ्यूचर की चिंता नहीं करते, वो प्रेजेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। खुद से पूछो, तुम जो नहीं कर रहे हो वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इम्पॉसिबल है, या इसलिए क्योंकि अनकंफर्टेबल है? क्योंकि अनकंफर्टेबल एक्शन ही हायरार्की बदलता है। जब अगली बार दिमाग बोले अभी मूड नहीं है, तुरंत एक लाइन बोलो, मूड इररिलेवेंट है, और सिर्फ 5 मिनट का एक्शन लो, बस 5 मिनट। एक्शन मोमेंटम बनाता है, मोमेंटम फियर को कुचल देता है। लेकिन एक बात याद रखो, एक्शन लेना आसान है 1-2 दिन के लिए, असल खेल तब शुरू होता है जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है, और वहीं डिसाइड होता है कौन क्विट करेगा और कौन रूल करेगा। अगले चैप्टर में हम यही सीखेंगे, मोटिवेशन के बिना डिसिप्लिन कैसे बनाई जाती है, क्योंकि मोटिवेशन बोलती है, डिसिप्लिन चलता है। चैप्टर 5, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, मोटिवेशन अनरिलायबल होती है, आज है कल नहीं, और जो इंसान मोटिवेशन पर चलता है वो हमेशा इनकंसिस्टेंट रहता है। स्ट्रांग लोग मूड नहीं पूछते, स्ट्रांग लोग सिस्टम फॉलो करते हैं। वीक लोग बोलते हैं आज मन नहीं है, आज फील नहीं आ रहा। लेकिन सच ये है, मैन नहीं होता तो डिसिप्लिन दिखता है। अगर तुम सिर्फ तब काम करते हो जब मन करता है तो तुम ट्रेनिंग में नहीं हो, तुम एंटरटेनमेंट में हो। रायन हॉलिडे किताब में यूलिसीस एस ग्रांट का एग्जाम्पल देता है, एक मिलिट्री लीडर जिसके पास फ्लैशी पर्सनैलिटी नहीं थी, ना ज्यादा बोलता था, ना इमोशनल ड्रामा करता था, लेकिन एक चीज थी, कंसिस्टेंसी। जब दूसरे जनरल्स प्लान बदलते रहते थे, ग्रांट स्टेडिली आगे बढ़ता रहा। वो मूड पर नहीं चलता था, वो रूटीन पर चलता था। इसी डिसिप्लिन ने उससे वो काम करवाया जो ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं कर पाए। मोटिवेशन ईगो को खुश करती है, डिसिप्लिन ईगो को मारती है, और ईगो मरे बिना कोई डेंजरस नहीं बनता। इसीलिए डिसिप्लिन बोरिंग लगती है, क्योंकि इसमें अप्रिसिएशन नहीं मिलता। लेकिन यही बोरिंग प्रोसेस अनफेयर एडवांटेज बन जाती है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को टॉर्चर करो। डिसिप्लिन का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो तुम्हें रोज चलाए, बिना सोच, बिना निगोशिएट। जरा खुद से पूछो, अगर मोटिवेशन आज ही हमेशा के लिए चली जाए तो क्या तुम्हारा सिस्टम फिर भी चलेगा? अगर जवाब नहीं है तो तुम अभी डिपेंडेंट हो। एक काम करो, अपनी लाइफ का एक ऐसा काम चुनो जो रोज करना जरूरी है। टाइम फिक्स करो, प्लेस फिक्स करो, और बस इतना रूल बनाओ, सोचना मना है, सोचने से पहले शुरू करना है। यही डिसिप्लिन है। लेकिन यहां एक सच और है, डिसिप्लिन भी टूट जाती है जब पेन लंबा हो जाए, जब रिजल्ट देर से आए, जब एफर्ट दिखे नहीं। और यहीं डिसाइड होता है कौन नॉर्मल रहेगा और कौन एलीट बनेगा। अगले चैप्टर में हम इसी लेवल की बात करेंगे, लंबा दर्द सहने की ताकत।
साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, क्योंकि जो ज्यादा सह पाता है वही ज्यादा दूर जाता है। चलते हैं चैप्टर 6 सफरिंग टॉलरेंस की तरफ। एक सच सुनो और इस बार भागना मत। जिंदगी ज्यादातर लोगों को नहीं तोड़ती, लंबा दर्द तोड़ता है। एक दिन का पेन सब सह लेते हैं, लेकिन जब पेन रोज आता है, बिना तारीफ, बिना रिजल्ट, बिना गारंटी, वहीं इंसान टूटता है और वहीं इलीट बनते हैं। वीक लोग पेन से पूछते हैं कब खत्म होगा। स्ट्रांग लोग पेन से पूछते हैं मैं और कितना झेल सकता हूं। डिफरेंस समझ रहे हो? सफरिंग टॉलरेंस कोई टैलेंट नहीं है, ये ट्रेनिंग है। रायन हॉलिडे किताब में स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस का जिक्र करता है। एपिक्टेटस गुलाम था, कोई पावर नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसका मालिक क्रूल था। एक बार उसने एपिक्टेटस की टांग मोड़ी, इतनी जोर से कि वो टूट गई। एपिक्टेटस चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, उसने बस शांति से कहा अगर तुम और जोर लगाओगे तो ये टूट जाएगी। और जब टांग टूट गई, उसने सिर्फ इतना कहा मैंने पहले ही बताया था। अब सोचो, ये वीकनेस नहीं थी, ये साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी थी। उसका शरीर कंट्रोल में नहीं था, लेकिन उसका माइंड अछूता था। पेन इंसान को एक्सपोज करता है। या तो तुम पेन को कैरी करते हो या पेन तुम्हें कैरी करता है। जो पेन सह नहीं पाता वो शॉर्टकट ढूंढता है, और शॉर्टकट लेने वाला इंसान हमेशा डिपेंड करता है किसी पर, किसी चीज पर। डिपेंडेंस इक्वल्स वीकनेस। एलीट लोग पेन को रेजिस्ट नहीं करते, वो पेन को नॉर्मलाइज कर देते हैं। अनकंफर्टेबल होना उनके लिए सिग्नल नहीं होता, रूटीन होता है। जब पेन नॉर्मल बन जाता है, तब लोग एबनॉर्मल रिजल्ट्स देते हैं। खुद से ईमानदारी से पूछो, तुम पेन इसलिए छोड़ते हो क्योंकि वो अनबेरेबल है, या इसलिए क्योंकि तुम उसके आदी नहीं बने? क्योंकि एडिक्शन कंफर्ट का भी होता है। आज से एक रूल बनाओ, दिन में एक ऐसा काम करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगे। छोटा हो लेकिन रोज हो। कोई रिवॉर्ड मत दो, कोई सिंपैथी मत दो, धीमी आवाज, बस टॉलरेट करो। यही सफरिंग टॉलरेंस है। लेकिन अब आखिरी सवाल बचता है, अगर सब कुछ चला जाए, कामयाबी, नाम, इमेज, तो तुम बचोगे या तुम भी टूट जाओगे? अगला और आखिरी चैप्टर यही डिसाइड करेगा, तुम सिचुएशन हो या सिचुएशन से अलग आइडेंटिटी। क्योंकि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता उसे रोका भी नहीं जा सकता। चलते हैं चैप्टर 7 अनब्रेकेबल आइडेंटिटी की तरफ। चैप्टर 7 अनब्रेकेबल आइडेंटिटी। अब एक आखिरी सच सुनो, जिंदगी तुम्हें इसलिए नहीं तोड़ पाती क्योंकि वो ब्रूटल है। जिंदगी तुम्हें तब तोड़ती है जब तुम खुद को रिजल्ट से जोड़ लेते हो। जब तुम बोलते हो मैं वही हूं जो मैं अचीव करता हूं, यहीं से रिस्क शुरू होता है। क्योंकि रिजल्ट गया तो आइडेंटिटी हिल गई। स्ट्रांग लोग ये नहीं पूछते मेरे साथ क्या हुआ, स्ट्रांग लोग पूछते हैं मैं कौन हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। आइडेंटिटी अगर फ्रेजाइल है तो प्रेशर डेडली बन जाता है। रायन हॉलिडे किताब में रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस का जिक्र करता है। सबसे पावरफुल आदमी, एम्पायर उसके हाथ में, लेकिन उसकी जिंदगी लॉस से भरी थी। बच्चे मरे, वॉर्स रुकी नहीं, बिट्रेयल अंदर से हुआ। फिर भी उसने कभी खुद को विक्टिम नहीं कहा। उसकी डायरी में एक लाइन बार बार आती है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं, वो मुझे डिफाइन नहीं करता। उसकी ताकत थ्रोन नहीं थी, उसकी ताकत थी आइडेंटिटी सेपरेशन। दुनिया तुम्हें 2 तरीकों से तोड़ती है, या तो पेन से या प्रेज से। पेन बोले तू बेकार है, प्रेज बोले तू स्पेशल है। दोनों ट्रैप हैं। जो खुद को पेन से जोड़ लेता है वो टूटता है, जो खुद को प्रेज से जोड़ लेता है वो ब्लाइंड हो जाता है। अनब्रेकेबल आइडेंटिटी दोनों से अलग रहती है। तुम्हें यह सीखना होगा, तुम फेलियर नहीं हो, तुम सक्सेस भी नहीं हो, तुम वो हो जो प्रोसेस को रोज निभाता है। प्रोसेस इंसल्ट से नहीं टूटती, प्रोसेस डिले से नहीं रुकती, प्रोसेस बस चलती रहती है। जरा खुद से पूछो, अगर कल पैसा चला जाए, रिस्पेक्ट चली जाए, लोग छोड़ दें, तो क्या तुम्हारे पास अब भी तुम बचोगे? अगर नहीं तो तुम्हारी आइडेंटिटी अभी उधार की है। आज से एक लाइन अडॉप्ट करो, जो हो रहा है
वो मैं नहीं हूं। हर लॉस पर, हर इंसल्ट पर, हर डिले पर। ये डिनाइल नहीं है, ये प्रोटेक्शन है। अब पूरी ऑडियो बुक को एक लाइन में समझ लो। ऑब्स्टेकल तुम्हें रोकने नहीं आता। ऑब्स्टेकल ये देखने आता है तुम किससे जुड़े हो। अगर तुम ईगो से जुड़े हो, तुम टूटोगे। अगर तुम कंफर्ट से जुड़े हो, तुम भागोगे। लेकिन अगर तुम प्रोसेस से जुड़े हो, तो कोई ऑब्स्टेकल तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि जिसकी आइडेंटिटी अनब्रेकेबल हो, उसकी जर्नी अनस्टॉपेबल होती है। यहीं ये ट्रेनिंग खत्म होती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या सुना, सवाल ये है कौन हो। अब एक आखिरी बात सुनो। जो कुछ तुमने अभी सुना वो नॉलेज नहीं था, वो मिरर था। और अगर इस ऑडियो बुक के दौरान कहीं भी तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो समझ लो वहीं तुम्हारी वीकनेस थी। ज्यादातर लोग ऐसी बातों से भाग जाते हैं, वीडियो बंद कर देते हैं और वापस उसी कंफर्टेबल जिंदगी में चले जाते हैं जहां कुछ नहीं बदलता। लेकिन कुछ लोग यहीं रुकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो सच चुभता है वही सच बदलता है। ऑब्स्टिकल अब तुम्हें रोकने नहीं आएगा। ऑब्स्टिकल अब तुम्हें पहचानने आएगा, ये देखने के लिए तुम रिएक्ट करते हो या कंट्रोल लेते हो। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो एक बात साफ है, तुम कैजुअल नहीं हो। तुम डिस्ट्रैक्शन ढूंढने नहीं आए थे, तुम मेंटली स्ट्रॉन्गर बनने आए थे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग और शार्पन हो सकता है, अगर तुम साइकोलॉजी, डार्क ह्यूमन बिहेवियर, सेल्फ कंट्रोल और इनर पावर को और गहराई से समझना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना एक ऑप्शन नहीं है, ये अगला लॉजिकल स्टेप है। क्योंकि आगे की वीडियोस और भी अनकंफर्टेबल होंगी, और भी रॉ होंगी, और वीक माइंडसेट को और ज्यादा एक्सपोज करेंगी। तो फैसला सिंपल है, या तो तुम यहीं रुक जाओ या फिर उस रास्ते पर चलो जहां ज्यादातर लोग हिम्मत नहीं करते। चॉइस तुम्हारी है। लेकिन याद रखना, स्ट्रांग लोग मोटिवेट नहीं होते, स्ट्रांग लोग कमिट करते हैं।